नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके सामने जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात कर लेंगे प्रयागराज की। आपको बता दें कि प्रयागराज में योगी सरकार ने प्रयागराज को बड़ा तोहफा दिया है। सेना की जमीन पर सेतु बनाने के लिए अब सेना से भी मंजूरी मिल गई है। संगम नगरी प्रयागराज को प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि एयरपोर्ट में कुंभ मेले से आने वाले किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो, इसको लेकर कवायद चल रही थी, जिसमें सेना सेतु निगम और प्रशासन ने चौफटका पर सेना की जमीन पर सेना की सहमति से पैमाइश की और लोगों को पुल की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2021 को इस सेतु का शिलान्यास किया था, लेकिन सेना ने अभी जमीन देने से तब मना कर दिया था। अब फिर वापस सहमति से साल भर में बातचीत के बाद सेना ने अपनी जमीन के सेतु के लिए रास्ता दे दिया है। इस दौरान प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र मोहन ने कहा कि सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। इस पुल को कुंभ से पहले बना लिया जाने की योजना है। अब इसका काम दुगनी तेजी से किया जाएगा। सूबेदारगंज का रेल ओवर ब्रिज बनाने की तैयारी है, जो कि सीधे कनेक्टिविटी देगा एयरपोर्ट को और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट को और बांदा को, जिससे कि हमारा जो कुंभ के समय में उधर से आने वाले, वो मध्य प्रदेश को भी कनेक्टिविटी देगा, जिससे कि मध्य प्रदेश और उधर से आने वाले लोग हमारी प्रयागराज की पावन धरती पर आसानी से आ सकें और गंगा स्नान कर सकें और कुंभ में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो सकें। उसकी सहूलियत के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की महायोजना है और कुंभ को महत्ता को देखते हुए इसको जल्दी से जल्दी संपन्न कराने हेतु हम इस जमीन की पैमाइश करा रहे हैं। ये सेना की जमीन है। हम सेना से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमको ये जमीन तत्काल उपलब्ध हस्तांतरित कर दी जाए। तो बेटे में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां सेप्टिक टैंक में काम करने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। कानपुर बर्रा में मालवीय विहार में सेप्टिक टैंक में काम करने वाले 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हुई है। बता दें कि बेहोशी की हालत में उन्हें टैंक से बाहर निकाला गया, जहां एक मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो जबकि 2 युवक को हैलेट अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। दरअसल उरई जिले के कालपी निवासी कुशल गुप्ता मालवीय नगर में एक मकान का निर्माण करा रहे हैं, जहां सीवर लाइन न होने के चलते सेप्टिक टैंक बनाया गया है। जहां सेप्टिक टैंक में लगी बल्लियों को हटवाने के लिए 3 मजदूर शिवा तिवारी, अंकित पाल और अमित कुमार घुसे थे। अचानक से उनका दम घुटने लगा। तीनों टैंक में भीतर ही बेजान हो गए। वहां पर मौजूद लोगों ने तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां शिवा ने घटनास्थल में ही दम तोड़ दिया, जबकि दोनों हैलट अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान एसीपी विकास पांडे ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा भाई को यहाँ से शटरिंग में जॉब करता था, ठीक है। यहाँ पे जॉब कर रहा था। इन लोगों को मालूम था कि इस जगह पे गैस बनी है या टैंक है, नीचे पानी भरा हुआ है। उसको देख के काम कराता है ठेकेदार, ठीक है। यह जो भी मकान मालिक है उस बित पे काम कराना चाहता है, बट इन लोगों ने कोई आते अपना सिचुएशन मतलब सिस्टम नहीं समझा और उनको बगैर बताए उनको उस जगह पे उतार दिया जहाँ पे मौत का खतरा था, ठीक है। आए दिन आप लोग पेपर में न्यूज़ में देखते हैं कि इस तरीके की खबरें छपती हैं, लेकिन ना प्रशासन ना कोई मतलब किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इन तरीके के ठेकेदार लोग या मकान मालिक इस तरीके के अनेक काम करा के मतलब दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी भाई या किसी का कुछ भी हो चला जाए तो मतलब ये खेल समझ रखा है। क्या मांग कर रहे हैं? एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों की, जिनकी उम्र करीब 22 से 25 वर्ष के बीच है, वो तीनों एक सेप्टिक टैंक में गिर गए हैं। जो घटनास्थल पर पहुंचने पे जानकारी प्राप्त हुई, वो यहाँ पे एक रिनोवेशन का काम चल रहा था और नीचे सेप्टिक टैंक की शटरिंग हटाने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम शिवा है वो नीचे गया और वहाँ उसको वो मूर्छित हो गया और वो सेप्टिक टैंक में ही गिर गया। तब 2 लोग और उसको बचाने के लिए जब अंदर गए तो वो लोग भी वहाँ मूर्छित हो गए, जिसमें से शिवा नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी दोनों व्यक्तियों को रीजेंसी हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां नगर पालिका में ईओ और कर्मचारियों के बीच विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि यहाँ सभी चेयरमैन और सभासदों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। शहर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है, जहां पिछले 5 दिनों में शहर नगर पालिका में ईओ के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में कार्रवाई न होने से निराश पालिका चेयरमैन ने दर्जनों सभासदों के साथ डीएम को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि नगर निगम पालिका में करीब
5 दिन से कर्मचारियों को ईओ की तरफ से बेवजह निलंबित किए जाने और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी, जिसमें कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से हताश पालिका चेयरमैन दर्जनों सभासदों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम को एक सामूहिक इस्तीफा डीएम को सौंपा, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन पति राजेश्वर बंसल ने ईओ पर उनके अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए लिपिकों को चपरासी लिखकर उनका निलंबन किए जाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईओ ने लाखों रुपए का भत्ता खाता लिखा हुआ है, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार की जा रही मांगों के बाद भी अब कार्रवाई नहीं की जा रही से वह सभी लोग हताश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के लचर रवैये से परेशान होकर उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। नगर पालिका चेयरमैन और सभासदों की तरफ से सामूहिक इस्तीफा दिए जाने का मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएम को बहुत दफा 15-20 चिट्ठियाँ हम लिख चुके हैं और उसमें 11,44,000 रुपये का भट्टा खाता लिखा हुआ है ईओ ने। आज तक उन रुपयों का हिसाब नहीं दिया गया। 4,47,00,000 रुपये का बैंक में और हमारी कैश बुक में अंतर है, वो नहीं आज तक बताया गया। और ईओ अपनी मनमर्जी करते हैं, यहाँ से शासन का उन्हें प्रशासन का उन्हें सपोर्ट है, इसलिए वो गड़बड़ शड़बड़ करते हैं। ये हमारी समझ में नहीं आया जब तक ये गड़बड़ चलेगी, हम अलग हट रहे हैं इससे। शामली नगर पालिका के चेयरमैन साहब और कुछ उनके वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड मेंबर हैं, उन्होंने आज एक एप्लीकेशन दी है जिसको ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा के फॉर्म में दे रहे हैं। कुछ समस्याएं इनकी नगर पालिका में चल रही हैं, जिनका इन्होंने आज मेंशन किया है, जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे कि ईओ जो है उन्होंने एक लिपिक का सस्पेंशन कर दिया है, एक ये मुद्दा है। कुछ नगर पालिकाओं की ज़मीनों पे कब्ज़ा है, ये मुद्दा है। कुछ अकाउंट्स का मिसमैच है नगर पालिका के रिकॉर्ड्स में, वो मुद्दा उन्होंने रेज़ किया है। तो वीडियो में बात कर लेते हैं देवरिया के गालीबाज समाजवादी पार्टी के नेता की। आपको बता दें कि पुलिस ने अब गालीबाज नेता को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में समाजवादी पार्टी के नेता संगम यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो इंश्योरेंस क्लेम में पूरी गाड़ी ठीक कराने के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, शैलेंद्र कुमार और संगम यादव गालियों के साथ धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार नहीं तो क्या हुआ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूं, अगर सर्विस सेंटर आऊंगा तो उसी गाड़ी से बांधकर सबको फेंक दूंगा। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने रंगदारी धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि आरोप सपा नेता संगम यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवरिया के बिजूल कॉलोनी में रहने वाले शैलेंद्र कुमार यादव उर्फ संगम यादव समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। 4 दिन पहले उसने अपनी कार राज्य के औद्योगिक स्थान पूर्वा स्थित मारुति कंपनी के एक सर्विस सेंटर में दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेजी थी, जिसमें सर्वेयर ने बताया कि सिर्फ आगे का हिस्सा ही क्लेम के मुताबिक ठीक होगा। एजेंसी ने गाड़ी के आगे हिस्से को ठीक कर दिया, लेकिन बगल की तरफ से पार्ट्स का क्लेम ना होने से वो बदला नहीं गया, जिसमें एजेंसी के सुपरवाइजर एडवाइजर विक्रम पटेल ने शनिवार को फोन कर सपा नेता को इसके बारे में जानकारी दी तो वो भड़क गए और कर्मचारी को धमकाने लगे। पीड़ित विक्रम पटेल ने 18 सितंबर को सदर कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि 17 सितंबर को संगम यादव अपने साथियों के साथ उससे मिले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने मालिक को बोल देना कि 1 लाख रुपए टैक्स पहुंचा दें, वरना ठीक नहीं होगा। पुलिस ने आरोपी संगम यादव के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां सदर कोतवाली मृत्युंजय सिंह ने बताया कि आरोपी की तरफ से रंगदारी भी मांगी गई थी। इस घटना के बाद वर्कशॉप कर्मचारी विक्रम पटेल काफी डरा और सहमा हुआ है और वह कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। इस मामले पर क्लासिक मोटर वर्कशॉप के मालिक योगी अरोरा का कहना है कि उनका मारुति का आउटलेट है, जो कि एक्सीडेंटल क्लेम की गाड़ी आती हैं। उस क्रम में एक शैलेंद्र यादव और संगम यादव की गाड़ी आई थी। उनकी कार चारों तरफ से मल्टीपल डैमेज थी, जिसमें हमारा रोल यही होता है कि पूरी एस्टिमेशन करने के बाद ही बीमा कंपनी को दिया जाता है, जिसमें हमें पता चला कि आगे का काम करवाना है। जहाँ संगम यादव की कार को हमने आगे के काम के लिए भेजा, लेकिन वो इसको लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया और धमकी देने लगे, जिसको अब पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत क्लासिक मोटर्स में नियुक्त कर्मचारी द्वारा शैलेंद्र कुमार यादव और संगम यादव निवासी विजौली कॉलोनी के प्रतिष्ठान को नष्ट कर देने और जान से मारने की धमकी दी जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत करते हुए
अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार लगाने। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां लगातार बुखार के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं एक ही गांव के 8 लोगों की मौत बुखार से हुई है। संभल में बुखार का कहर देखने को मिला, जहां बुखार से एक ही गांव में 8वीं मौत हुई है। बुखार से हुई मौतों से लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि ये मामला थाना हजरत नगर गढ़ी के ग्राम मोहम्मदपुर मालनी से सामने आया है। बता दें कि गांव मोहम्मदपुर मालनी में बुखार से उस्मान की मौत हुई है, जहां गांव में बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वायरल फीवर से हर घर में मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहीं जिस युवक की मौत हुई है उसे 5 दिन पहले बुखार आया था, जहां घर की हालत खराब होने के चलते युवक को बेहतर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत बताई जा रही है। बता दें कि युवक मेरठ में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसका उपचार किया जा रहा था। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां तन से जुदा देने वाले धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में कई दिन पहले निशांत आजाद के नाम पत्रकार को संतर से जुदा करने की धमकी मिली थी। यह धमकी वर्चुअली नंबर से मिली थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में साइबर और सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में प्राण प्रिय वत्स नाम के एक आरोपी को पकड़ा है। बता दें कि आरोपी और निशांत आजाद एक दूसरे को 2.5 साल से जानते हैं। निशांत ने आरोपी को 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। जब निशांत बार बार उससे अपने उधार के रुपए मांग रहे थे, तो आरोपी ने निशांत को डराने और धमकाने भटकाने के लिए उनसे बदला लेने के लिए ये धमकी दी थी। वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप पर तन से जुदा करने की धमकी देने के आरोपी ने इनको व्हाट्सएप पर यह धमकी दी थी, जिसको लेकर अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मुझे धमकी आती है व्हाट्सएप पे और मैसेज आता है। तकरीबन 7 बज रहे थे, उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था। तो मैसेज आता है कि स्टॉप राइटिंग अगेंस्ट इस्लाम और अदरवाइज़ हम तुम्हें मार देंगे, और जो सरतन से जुदा वाली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कह सकते हैं कि वो भी मैसेज आता है कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा। तो ये सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है जिसका मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ वीडियो कॉल का। तो ये सारे मैसेज थे। और उसके बाद ये था कि हम जानते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, यू आर फ्रॉम बिहार, दिल्ली बिहार करते रहते हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, तुम कहाँ काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने उसके साथ इंगेज की, मैंने बात किया कि तुम मुझे दिखाओ कि मैंने कहाँ ऐसा क्या लिखा है। तो उसने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो मैंने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस का अभियान शुरू हुआ है, और उसमें एक ट्वीट उन्होंने किया था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, जिसमें संघ के पैंट में कहते हैं खाकी पैंट में आग लगाई होती है उस फोटो। निशांत आज़ाद जो आरएसएस की पत्रिका पंचजन्य के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से जान मारने की धमकी आई थी, जिसपे वादी के तहरीर पर इंदिरापुरम में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और लगातार साइबर की टीम, सर्विलांस की टीम और अन्य थाने की टीमें काम कर रही थी, जिसमें आज प्राण प्रिय वत्स जो मुलजिम है उनको पकड़ा गया है। ये जो वादी हैं निशांत आज़ाद, उनको पिछले 2.5 साल से एक दूसरे से परिचित हैं। तो बुलेटिन में बात बहराइच की कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के आदेश के बाद अब एसडीएम ने बहराइच में मदरसों का सर्वे किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश पर प्रदेश में स्थापित सभी मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस कड़ी में बहराइच के काजीपुर में स्थित मदरसा नूरुल उलूम का सर्वे किया गया है, जहां मदरसे का सर्वे करने पहुंचे एसडीएम सुभाष सिंह धामी, बीएसए राम तिवारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा ने शासन की तरफ से जारी किए गए 12 बिंदुवार को लेकर जानकारी ली। सर्वे के दौरान मदरसों से कई दस्तावेज खंगाले गए, जहां पता किया गया कि मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से होती है, कहीं कोई गलत तरीके से तो नहीं पैसे की फंडिंग की जाती। अगर फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है तो किन्हीं कामों को लेकर ये किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब इस सर्वे के जरिए तलाशने की कोशिश की गई, जहां सर्वे के दौरान जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, जहां शासन की तरफ से मिले 12 बिंदुवार प्रश्नों की जाँच की जा रही है। संजय मिश्रा ने बताया कि जिले में कुल
301 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी मदरसों का सर्वे पूरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है। अभी जैसे आप जानते होंगे कि दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में ये निर्देश जारी किया है कि सर्वे कराना सरकार का काम है और इस कार्य में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग इस मदरसे के सर्वे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां बच्चा चोरी की अफवाह करने को लेकर लोगों ने 4 युवकों को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बागपत की शौकत मार्केट में बच्चा चोरी की अफवाह पर दिल्ली के 4 लोगों को बेरहमी से लोगों ने पीटा। इतना ही नहीं, लोगों ने उनकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल कोतवाली बागपत क्षेत्र की शौकत मार्केट में मंगलवार को बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई, जहां लोगों ने दिल्ली से 4 युवकों को पकड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस ने लोगों से युवकों को छुड़ाकर कोतवाली ले गई। इस दौरान कोतवाली प्रभारी रवि रतन सिंह का कहना है कि मामले की जांच कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बता दें कि बागपत पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने बच्चा चोरी की अफवाह के चलते पत्रकारों से वार्ता करते हुए लोगों से अपील की थी कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। अगर कानून अपने हाथ में लिया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। लेकिन बागपत कस्बे की शौकत मार्केट में पुलिस को सूचना न देकर लोगों ने दिल्ली के 4 युवकों पर बच्चा चोर समझकर दावा बोल दिया और उनके साथ खूब मारपीट की। अगर आपको कहीं कोई शक हो रहा है तत्काल पुलिस को सूचना दें, कानून अपने हाथ में ना लें और ना ही किसी पे आरोप लगाएं कि ये बच्चा चोर गिरोह का सदस्य है। ऐसी कोई सूचना हमारे संज्ञान में आई नहीं है, ना ही कोई ऐसा गिरोह फिलहाल सक्रिय ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध किया जाता है कानून को कोई हाथ में ना लें। अगर आपको शक है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, किसी के साथ मारपीट करने की कोई प्रयास ना करें। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां लापता युवक का शव नलकूप पर मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र के जोहड़ी गांव में लापता युवक का शव बड़ौत बुडाना मार्ग के किनारे कन्हाल दांग गांव के बीच नलकूप पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची दोगट पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां मृतक के भतीजे ने शव की पहचान की, जहां पुलिस के इस मामले की छानबीन में जुट गई। इस दौरान दोगट इंस्पेक्टर जनक सिंह ने बताया कि बिनौली थाना क्षेत्र के जोहड़ी गाँव निवासी युवक राजीव का पुत्र रैयत का बड़ौत में ई रिक्शा चलाता है, जो कि करीब सोमवार करीब 4 बजे राजीव ने अपनी पत्नी नीलम को फ़ोन पर बताया था कि वह कहीं और ई रिक्शा को बुक करके जा रहा है। उसके बाद उसकी पत्नी ने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद मिला, जिस पर परिवार ने ग्रामीणों ने आसपास में युवक की तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिला। मंगलवार की सुबह बड़ौदाना मार्ग पर किसान कृष्णपाल के नलकूप पर राजीव का शव पड़ा मिला, जहां उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां मृतक के भतीजे राहुल ने पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर शव की पहचान की। कल 10 बजे हमारा दोस्त था वो गांव जोड़ी का, और वो रिक्शा चलाता था। उसने 3-4 बजे तक चलाई। उसके बाद उसको कोई बुक मिली कहीं ले जाने के लिए, तो उसने घर पे फ़ोन करा अपनी घरवाली को कि भाई मैं बुक पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद उसका नंबर भी बंद और वो घर पे आया नहीं। तो 7 बजे से उसे ढूंढना हमने शुरू करा और अभी तक लगे हुए थे। अब हमें डोगट थाने में जाके तो उसकी खबर लगी कि भाई यहाँ पे शव मिला। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां गोवा में शहीद हुए नेवी के जवान का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। गोवा हादसे में शहीद हुए नेवी के जवान का पार्थिव शरीर रात को उनके घर पहुंचा। बता दें कि शहीद अखिलेश का शव विष्णुगढ़ स्थित पैतृक आवास पहुंचा। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने पूरा गांव उमड़ा, जहां मर्चेंट नेवी में तैनात अखिलेश की जहाज से गिरने के कारण मौत हुई थी। शहीद अखिलेश की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। तो बता दें कि वहीं देर रात गांव में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया।
अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।